ईरान और अमेरिका के बीच जारी बातचीत का पॉजिटिव असर नजर आने लगा है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं और वो सऊदी पहुंचे हैं। इसके बाद कतर और यूएई जाएंगे। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने ईरान के आसपास खास तौर से हिंद महासागर में डियागो गार्सिया एयरबेस पर तैनात अपने सबसे एडवांस B-2 स्टील्थ बॉम्बर हटा दिए हैं। ये फैसला अपने आप में काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच अभी भी कोई सीधा संपर्क नहीं है। उनके बीच बातचीत मीडिएटर की मौजूदगी में ही हो रही है। लेकिन फिलहाल ये है कि तनाव में कुछ कमी ज़रूर आई है। हालांकि दोनों के बीच बातचीत टफ है, लेकिन खुद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि बातचीत पॉजिटिव चल रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर को रिप्लेस किया है, यानी उसकी जगह दूसरे फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप का सऊदी, कतर, यूएई जाना, लेकिन अपने दौरे में इसराइल को शामिल नहीं करना बताता है कि अमेरिका इसराइल से अब ज़रा दूर होना चाह रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर अमेरिका को ईरान के साथ संबंधों में ज़रा भी सुधार चाहिए तो उसे इस पूरे इलाके में इसराइल की आक्रामकता को आंख बंद करके सपोर्ट करना रोकना होगा। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में ट्रंप प्रशासन की ओर से आए फैसलों में इस बात का अक्स नजर आता है। जैसे अमेरिका ने यमन के हूतियों से सीज फायर कर लिया, जबकि हूती इसराइल पर हमला करते रहेंगे। खबर थी कि यमन के लिए भी अमेरिका ने B-2 बॉम्बर उतार दिए थे, लेकिन हूती और अमेरिका के दरमियान अब हालात नॉर्मल हो रहे हैं। इसी तरह हमास ने भी अपनी कैद में एक आखिरी अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया है। ट्रंप के मिडिल ईस्ट दौरे से पहले ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ठीक उसी तरह अमेरिका का ईरान के आसपास से अपने सबसे आधुनिक B-2 स्टील्थ का हटा लेना बताता है कि हालात धीरे धीरे ही सही बदल रहे हैं। जानकार मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का नरम होना इसराइल को शायद ही पसंद आए, क्योंकि इसराइल चाहता है कि अमेरिका हमेशा उसके साथ युद्ध में फंसा रहे और वो अमेरिका के दम पर मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए। ईरान इसमें सबसे बड़ा बाधक है और पिछले दिनों ईरान अमेरिका भिड़ते भिड़ते रह गए थे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके प्रशासन ने मिडिल ईस्ट को लेकर अपने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। बड़ा सरप्राइज ये है कि इसमें इसराइल की दखल अंदाजी नहीं रखी गई है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी इस यात्रा में शामिल तीनों देशों सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में ट्रंप के बेटों की कंपनियां बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। इन परियोजनाओं में जद्दा में एक ऊंची इमारत, दुबई में लग्जरी होटल और कतर में गोल्फ कोर्स और विला परिसर शामिल हैं। ऐसे में वो इस पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति की कोशिश में हैं। इसके लिए इसराइल को कम अहमियत और ईरान से शांति ही सबसे अहम विकल्प अमेरिका को नजर आता है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर का हटना ही अपने आप में एक बड़ी खबर है, एक बड़ा फैसला है जो इस पूरे इलाके, इस पूरे क्षेत्र में शांति की गवाही दे रहा है, जमानत दे रहा है।